हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ACS योर एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बात करेंगे यूपी के आयुष की काउंसलिंग के बारे में। जिन स्टूडेंट ने यूपी में रजिस्ट्रेशन कराया है, रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट कल थी 16 सितंबर, जो कि ख़त्म हो गई है। आज 17 सितंबर है। आज से आपकी ऑनलाइन चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। देखते हैं अब स्टूडेंट्स को आगे का जो प्रोसेस है कैसे करना है और उसको स्टूडेंट सही से काउंसलिंग को कैसे करें, प्रॉपर वे से काउंसलिंग कैसे करें, जिनको जैसे कि बच्चों को उनके कॉलेजेस मिल सकें। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि आप लोग को जान लेना चाहिए इस काउंसलिंग को करने से पहले, उसके बारे में देखेंगे। जो बच्चों ने सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लिया है, रजिस्ट्रेशन अब नए नहीं होंगे। रजिस्ट्रेशन का जो पेमेंट करने की जो लास्ट डेट है वो 18 तारीख की मिडनाइट है, 11 बजे तक। आप 18 तारीख तक, यानी कि आज 17 नवंबर को और कल 18 नवंबर तक आप अपनी रजिस्ट्रेशन की फीस सबमिट कर सकते हो ऑनलाइन, उसी पोर्टल पे, उसी वेबसाइट पे जाके जहां पे आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा है। रजिस्ट्रेशन फीस सबमिट करने के 24 घंटे बाद, यानी कि एक दिन बाद, अगर आपने कल रजिस्ट्रेशन करा रखा था तो कल जिस टाइम भी रजिस्ट्रेशन किया था उसके जब 24 घंटे हो जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कल शाम को 5 बजे कराया था तो आज शाम को 17 तारीख को 5 बजे बाद 24 घंटे हो जाएंगे। उसके बाद आप अपना फॉर्म को एक बार दोबारा से प्रिंट आउट करेंगे तो आपको उसके अंदर आपका बैंक चलान नंबर मिल जाएगा, जो को आपको संभाल के रखना है, जो कि आपको लेके जाना है वेरिफिकेशन के टाइम पे। 17, आज 18, कल और 19, ये 3 दिन आपके चॉइस फिलिंग होंगे। इन 3 दिन आपको चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग कहाँ पे करनी है और कैसे करनी है? चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आज दोपहर को 1 बजे का टाइम आ रहा है, 4 बजे तक भी हो सकता है, उसी वेबसाइट पे जिसपे आपने रजिस्ट्रेशन किया था, dirayushupneet.com, इसी वेबसाइट पे चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आएगा और यहाँ पे जाके आपको चॉइस फिल करना है। चॉइस फिलिंग का जो ऑप्शन होता है, इसमें आप मल्टीपल चॉइस डाल सकते हो, 1 डाल सकते हो, 2 डाल सकते हो, 5 डाल सकते हो, 20 चॉइस डाल सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी चॉइसेस डाल सकते हो। हर स्टूडेंट अपने स्कोर के हिसाब से और अपनी नीड्स के हिसाब से चॉइस की फिलिंग करता है। जो स्टूडेंट को गवर्नमेंट वाले चाहिए तो वो गवर्नमेंट के हिसाब से चॉइस फिलिंग करेंगे, जिनको प्राइवेट चाहिए तो वो प्राइवेट के हिसाब से करेंगे, जिनका स्कोर नीचे का है, बिल्कुल बॉटम का है, वो इस हिसाब से चॉइस फिलिंग करेंगे कि उनको कॉलेज मिल जाए एट द एंड ऑफ द, जिसके लिए वो काउंसलिंग कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि काउंसलिंग में जाके भी भटक जाए। काउंसलिंग एक सिंपल सा प्रोसेस लगता है, लेकिन काउंसलिंग, स्मार्ट काउंसलिंग का मतलब, जो वैसे मैं बोलता हूँ, स्मार्ट काउंसलिंग का मतलब ये होता है कि आप काउंसलिंग को कितनी अच्छी तरीके से कर सकते हो, काउंसलिंग को कितना सुंदर बना सकते हो। अपने नंबर पे, जो भी आपका नंबर आया है, क्या बेस्ट से बेस्ट कॉलेज उठा सकते हो, क्या कम से कम फीस वाला कॉलेज उठा सकते हो, जो अच्छे से अच्छा कॉलेज उठा सकते हो, इसी का मतलब है काउंसलिंग। काउंसलिंग में आप कहीं पे कोई गलती ना करो, अच्छी तरह से करो। बिकॉज ये सब चीजें पहले के टाइम पे 3-4 साल पहले ऑफलाइन मोड पे होती थी, आज की डेट में हर चीज ऑनलाइन मोड पे होती जा रही है। स्टूडेंट को इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है, एरा हमारा डिजिटल एरा है, कंट्री डिजिटल हो रही है, हर तरीका आने वाले टाइम में इसको और ज्यादा ऑनलाइन करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज की जरूरत होती है, जो चीजें समझाई गई हैं इसको हम और क्रिस्टल वे में समझ लें, सिंपल वे में, क्लियर वे में समझ लें, इससे हमको चीजें समझ में आ जाए। अब क्या करना है? 17 तारीख, 18 तारीख और 19 तारीख को आप अपने इसमें चॉइस की फिलिंग करोगे। 20 तारीख को, 20 सितंबर को आप लोगों का अलॉटमेंट आएगा। अलॉटमेंट मतलब होता है जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उसमें लेटर आ जाएगा, यानी कि आपका रिजल्ट आ जाएगा। जो आपने काउंसलिंग करी है, आपके नंबर पे जो आपने ऑप्शन डाले हैं, आपको पता चल जाएगा उसमें से आपको कौन सा कॉलेज मिला है। एक ही कॉलेज अलॉट होता है। अगर आप 20 कॉलेज डालो, इसका मतलब ये नहीं कि 5 कॉलेज अलॉट हो जाएंगे। 20 में से आपको एक ही कॉलेज अलॉट होगा, 2-3 कॉलेज आपको अलॉट इसमें नहीं होंगे। उसके बाद 21 और 22 तारीख को, 21 और 22 को आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे लखनऊ में। लखनऊ में गोमती नगर में, जैसे कि आप लोग को पता है, नेशनल होम्योपैथिक कॉलेज गोमती नगर में पड़ता है, वहां पे जाके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का सिक्योरिटी अमाउंट की डीडी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि डीडी क्या है। जो स्टूडेंट गवर्नमेंट कॉलेज की काउंसलिंग करने जा रहे हैं उनको 10,000 रुपीज का डीडी बनवाना है। जो स्टूडेंट प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग करने जा रहे हैं उनको 50,000 का स्टूडेंट डीडी बनवाना है। इसको और सिंपल वे में समझ लेते हैं। जो स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट में, दोनों में काउंसलिंग करनी है, उनको ऐसा लग रहा है कि उनके स्कोर पे हो सकता है उनको गवर्नमेंट भी मिल जाए, अदरवाइज प्राइवेट का कॉलेज तो मिलना ही चाहिए, तो आपको 2 डीडी नहीं बनवाने हैं, 10,000 और 50,000 का अलग। आपके 50,000 के डीडी से ही आप गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों की काउंसलिंग कर पाओगे, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डीडी आप फिजिकल रूप में किसी भी बैंक में जाके आप डिमांड ड्राफ्ट बनवा सकते हो। डिमांड ड्राफ्ट आपको पता है, आपको बनाना है निर्देशक आयुर्वेदिक एंड यूनानी सेवा पेबल है
लखनऊ उत्तर प्रदेश, इसके नाम पे आपको डीडी बनवाना है। अगर आप चाहो आपको कि बैंक नहीं जाना है, आप डीडी ना बनवाओ, तो इसका भी उपाय है, आप इसको ऑनलाइन मोड पे कर सकते हो, डिजिटल फॉर्म में आप कर सकते हो, ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हो। उस पे आप जाओगे नोटिफिकेशन पे, आपको अकाउंट नंबर उसका और आईएफसी कोड मेंशन मिल जाएगा। इसी के नाम पे आपका निर्देशक आयुर्वेदिक एंड यूनानी सेवा यूपी लखनऊ के नाम पे अकाउंट है। इस पे अकाउंट नंबर का मेंशन है CA1061666295, ये अकाउंट नंबर आपको मिल जाएगा। और इसका आईएफसी कोड जो इसमें है, आईएफसी कोड इसका SBIN, जैसे कि इससे ही पता चल रहा है कि SBI का अकाउंट है, तो आईएफसी कोड SBIN 0006144, इस पे आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हो। जब ऑनलाइन पेमेंट करोगे तो एक नॉमिनल से चार्जेस लगते हैं, 10,000 के पीछे आपके 80-90 रुपए के चार्जेस होंगे, या 50,000 के पीछे आपको 200-300 रुपए के चार्जेस होंगे, वो चार्जेस भी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। बट उसमें जो आपको रिसिप्ट जो जनरेट होगी, जो रिसिप्ट संभाल निकल के आएगी, उस रिसिप्ट को आपको संभाल के रखना है, और जब आप अपने वेरिफिकेशन सेंटर पे जाओगे तो उस रिसिप्ट को लेके जाना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, इसको भी एक नजर देख लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं। अगर जो बच्चा गवर्नमेंट कॉलेज की काउंसलिंग करने जा रहा है, आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जो एडिशनल डॉक्यूमेंट है, वो है आपकी डोमेसाइल। आपकी डोमेसाइल से ये चीज प्रूफ होना चाहिए कि आप उत्तर प्रदेश यूपी के रहने वाले हो और यहीं से आपने स्कूलिंग करी थी, ये आपकी डोमेसाइल है, तो आपके पास आपका डोमेसाइल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। एल्स जो कॉमन डॉक्यूमेंट्स हैं, जो प्राइवेट और गवर्नमेंट वाले सबको लेके जाना है, वो नॉर्मल आपकी 10-12 की मार्कशीट है, 10-12 की अगर आपके सर्टिफिकेट्स हैं तो 10-12 के सर्टिफिकेट्स लेके जाना है, नीट का आपका स्कोर कार्ड लेके जाना है, अपनी आईडी लेके जाना है, आईडी में आप आधार कार्ड लेके जा सकते हो, जो रजिस्ट्रेशन कर रखा है, जो इसका आप प्रिंट आउट लोगे, जिसमें चालान नंबर रहेगा बैंक का, वो प्रिंट आउट लेके जाना है। और अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट किया है तो उसकी रसीद लेके जानी है, और अगर आप डीडी लेके जा रहे हो तो आपको 10,000 या 50,000 का डीडी लेके जाना है, निर्देशक आयुर्वेदिक एंड यूनानी सेवा उत्तर प्रदेश लखनऊ के नाम से। इस डीडी के बैक साइड में, पीछे साइड में, आप स्टूडेंट अपना नंबर, मोबाइल नंबर, अपना नाम, अपना रोल नंबर लिख के ही वहां पे देंगे, सबमिट करेंगे। सारे बच्चों को फिजिकली आपको जाना पड़ेगा लखनऊ में नेशनल होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज गोमती नगर लखनऊ में जाके आपको डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन कराने 21 और 22 सितंबर को। 20 तारीख को आपका अलॉटमेंट आ जाएगा, यानी आपका रिजल्ट आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। इसके बाद आपको वेरिफिकेशन कराना है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि एमबीबीएस की तरह है ये, इसमें पहले आपको वेरिफिकेशन हो रहे हैं और बाद में अलॉटमेंट हो रहा है। ये इससे जस्ट रिवर्स है, इसमें पहले आपका अलॉटमेंट हो रहा है, पहले आपका रिजल्ट आ रहा है, बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है 21 और 22 तारीख को। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद अगर जो बच्चे को गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ है तो आपका जो प्रोसेस है वो सेंटर पे ही, नोडल सेंटर पे ही हो जाएगा लखनऊ में। आपके पास ऑलरेडी 10,000 का आप डीडी लेके जाओगे और बाकी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। एंड डॉक्यूमेंट्स के साथ जो है आप अपनी चेकबुक लेके जाइएगा, रिमेनिंग अमाउंट आपको जैसे भी देना होगा। आपका जो गवर्नमेंट कॉलेज के जो स्टूडेंट्स होंगे, जिनको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होगा, आपको वहीं पे ही अलॉटमेंट मिल जाएगा। और जो प्राइवेट कॉलेज जिन बच्चों को अलॉट होगा उनको 22 तारीख के बाद, 22 तारीख को वेरिफिकेशन खत्म हो जाएंगे, यानी कि 23, 24, 25 तारीख को अपने अपने रिस्पेक्टिव कॉलेज, जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, जिसका आपके पास लेटर है, उस कॉलेज में आपको जाना है, सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं, अलॉटमेंट का लेटर दिखाना है और अपनी फीस सबमिट कर देनी है। फीस 2 टाइप से सबमिट होती है। आज की डेट में आप ऑनलाइन फीस सबमिट कर सकते हो। सभी कॉलेज, जो आपको कॉलेज अलॉट होगा, उस कॉलेज की वेबसाइट ओपन करेंगे, नीचे देखेंगे तो उस कॉलेज का उसमें अकाउंट नंबर, आईएफसी कोड होगा, आप उस पर आरटीजीएस, निफ्टी, आईएमपीएस, जो भी फॉर्म में आपको ट्रांसफर करना है आप ट्रांसफर कर सकते हो। अदरवाइज कॉलेज से कोऑर्डिनेट करा के आप डीडी भी बना के सबमिट कर सकते हो। इस तरह से आपकी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग होगी और उसके बाद जो बच्चे छूट गए हैं वो सेकंड राउंड की काउंसलिंग करेंगे। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन करा रखा है और किसी रीजन से फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग नहीं करता है, तो वो सेकंड राउंड में उसको रजिस्ट्रेशन दोबारा से कराने की जरूरत नहीं है, 1000 का पेमेंट दोबारा से कराने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट सेकंड राउंड में चॉइस फिलिंग कर सकते हो। ये हो गया। और उसके बाद एक चीज और देख लेते हैं जो इसमें ऐड होने वाली चीज है। अगर कोई बच्चे को कोई कॉलेज अलॉट होता है, किसी स्टूडेंट को कोई कॉलेज अलॉट हुआ, आप चाहते हो कि इस कॉलेज को अपग्रेड कर दें। अपग्रेड मतलब होता है कि ऊपर की तरफ, तो अगर इससे अच्छा कॉलेज मिल जाए तो आप दूसरे में अपग्रेड का ऑप्शन डाल सकते हो। इस फर्स्ट राउंड के बाद अपग्रेड का ऑप्शन आएगा, उस पर आप क्लिक करके उस कॉलेज का नाम डाल सकते हो जिसमें आप एडमिशन चाहते हो। तो आपके पास इसमें अपग्रेड का भी सुविधा है, अपग्रेड का भी ऑप्शन है कि आपको मिला हुआ कॉलेज को आप ऊपर की तरफ अपग्रेड कर सकते हो। अगर आपको अपग्रेडेशन कभी होगा, अगर कॉलेज में सीट खाली होगी और आपके स्कोर पे वो चीज अलॉट हो सकती है। ये तो हो गई जरूरी बात है किस तरह से हमको काउंसलिंग करनी है, चॉइस फिलिंग करनी है। रिजल्ट आएगा अलॉटमेंट का 20 तारीख को, उसके बाद जाके हम वेरिफिकेशन कराएंगे, फिर कॉलेज में फीस सबमिट करेंगे।
गवर्नमेंट वालों को वहीं पे हो जाएगी फीस सबमिट, प्राइवेट वालों को कॉलेज पे जाना है। अब दूसरी चीज देख लेते हैं जो हर बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी है कि हमको क्या नंबर पे क्या मिल सकता है और कैसे नहीं मिल सकता है। इसका छोटा सा एनालिसिस ऐसे करते हैं, समझ में आएगा आप लोगों को कि जो उत्तर प्रदेश में जो काउंसलिंग हुई थी इससे पहले एमबीबीएस की, इसमें आप देखिए कि कट ऑफ कहाँ पे खत्म हुई थी। पहली बात तो आपकी जनरल की कट ऑफ यहाँ पे खत्म हुई थी 530 के आसपास, एससी की कट ऑफ खत्म हुई थी 370 के आसपास, यानी कि चार्ट उसके नीचे से स्टार्ट होगा काउंसलिंग, उसके ऊपर वालों को मिलनी नहीं है। अब 530 में अगर आप ध्यान से उसमें और देखो तो जो बीएचयू की जो काउंसलिंग हुई है या जो आईपी की काउंसलिंग हो रही है, जो कि आपकी ओपन काउंसलिंग है, सेंट्रल काउंसलिंग है, पूरा इंडिया उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, इसमें जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आई है उसमें आपको 490 तक का बुला के गया है। तो आप ये समझ के चलो कि 480 490 तक वाले स्टूडेंट्स तो कहीं ना कहीं बीएचयू में, आईपी में या आपका जो एनआईए है जयपुर में, इनमें सेट हो जाएंगे। ठीक है, वही बच्चे को सीट नहीं मिल पाएगी, या तो उन्होंने कोई अपनी तरफ से फॉल्ट करी है, एप्लीकेशन नहीं डाले या कोई गलती कर दी, उन लोगों को कंफ्यूजन होगा। वरना 480 485 490 तक, एनीवे 500 से थोड़ा सा नीचे तक आपको दिख रहा है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बच्चों को सीट मिल जाएगी। उसके बाद के स्कोर तक यहाँ पे मिल सकती है। तो आपके पास अच्छे से आपको काउंसलिंग करना है। अगर आपके पास फीस नहीं है प्राइवेट सबमिट करने के लिए तो आप देखो कि आप, अगर आपको लग रहा है कि आपका स्कोर 450 के आसपास का है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए, तो ठीक है, बीएमएस के ऑप्शन आपको पसंद है तो बीएमएस का ऊपर डालो, उसके बाद नीचे बैकअप में आप बीएचएमएस कर दे दो। अगर ऊपर से बीएमएस अलॉट नहीं होता तभी आपका नीचे का ऑप्शन आएगा। चॉइस फिलिंग में आपको ये बताऊं कि आप लोगों को कॉलेज कैसे अलॉट होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 नाम दे दिए, 10 चॉइसेस दे दी, तो जो कंप्यूटर जो होता है, जो सर्वर होता है, जो आपका सॉफ्टवेयर होगा, आपको कैसे अलॉट करके देगा। पहले नाम को चेक करेगा, अगर पहला नाम, पहला जो ऑप्शन है वो आपके स्कोर पे अवेलेबल होगा तो वो आपको वहीं पे कॉलेज अलॉट हो जाएगा, फिर आपको बाकी 9 नाम से आपको मतलब नहीं है। दूसरे नाम पे वो तभी पहुंचेगा जब आपका पहला ऑप्शन डिनाई होता है, इसी तरह से प्रोसेस चलता है। तीसरे पे वो तभी पहुंचेगा जब आपका सेकंड ऑप्शन डिनाई होता है। तो आपकी जो हियरार्की होनी चाहिए वो इस हिसाब से होनी चाहिए, जो कॉलेज आपको सबसे ज्यादा पसंद है, जो कॉलेज आप किसी रीजन, 2 रीजन होते हैं इन कॉलेज पसंद होने के जो स्टूडेंट्स में होते हैं। एक तो यूपी का बंदा है या बाहर का बंदा है, एक तो मेन चीज वो देखेगा कि लोकेशन क्या है। अब यूपी के अगर हम टॉप की सिटीज की बात करते हैं तो लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, झांसी हो गया, इलाहाबाद हो गया, बरेली हो गया, ये उत्तर प्रदेश, आगरा हो गया, ये सब उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े शहर हैं। तो पहले तो मेन आदमी देखता है कि लोकेलिटी क्या है, और सेकंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आदमी अपनी वॉलेट को भी देख के चलता है, तो फीस किसकी कम है, तो इस चीज के ऊपर ज्यादा लोड रहेगा। यही पैटर्न से एमबीबीएस की भी काउंसलिंग हुई थी, जिसकी फीस कम है उसके ऊपर ज्यादा लोड रहता है, और दूसरा फैक्टर आता है आपकी लोकेशन। तो ये 2 चीजें आप भी देख के चलो। तो गवर्नमेंट वाले बच्चे जिनका 450 तक का स्कोर है, 470 480 का है, पहले तो आप इसमें ये लेके चलो कि आप बीएमएस आपको पसंद है तो बीएमएस ऊपर पर डालो, या बीएचएमएस पसंद है तो उसको ऊपर डालो, और बीयूएमएस पसंद है तो आप उसको ऊपर डालो। अब बीएमएस में अगर हम देख लेते हैं, गवर्नमेंट में टोटल 8 कॉलेज आ रहे हैं, 8 कॉलेज में मिला के 320 सीटें हैं, यानी कि 320 बच्चों को सीट अलॉट होगी। अब इसमें जैसे लखनऊ का कॉलेज है, लखनऊ के कॉलेज पे ज्यादा लोड रहेगा, इसलिए आपको ये कॉलेज पसंद है तो उसको ऊपर आप डालो। लखनऊ के बाद आप देखते हो तो एक झांसी हो गया, वाराणसी हो गया, इलाहाबाद हो गया और बरेली हो गया। इन कॉलेज के ऊपर ज्यादा लोड रहेगा, इलाहाबाद के ऊपर ज्यादा लोड रहेगा, बनारस के ऊपर ज्यादा लोड रहेगा, झांसी के ऊपर लोड रहेगा, तो इन लोगों के ऊपर ज्यादा लोड रहेगा। आपको भी इसको अपनी चॉइस में ऊपर लेके जाना है। बाकी आपके इसके बाद वाले जो कॉलेज हो गए, बांदा हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया और पीलीभीत हो गया, इसको आप नीचे लेके चल सकते हो, या अगर आपको किसी भी रीजन से आपकी लोकेशन आपको इन सब जगह से पास पड़ती है तो आप इसको ऊपर लेके चलते हो। ये तो आपके हो गए 8 बीएमएस के आयुर्वेदिक कॉलेज। इसके साथ जो है आपका यूनानी के 2 ही कॉलेज हैं, एक आपका पड़ता है लखनऊ में, एक इलाहाबाद में, दोनों अच्छे कॉलेज हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, लखनऊ कैपिटल पड़ता है तो पहले ऑप्शन पे आप लखनऊ ले सकते हो, दूसरे पे आप इलाहाबाद ले सकते हो। लखनऊ में 40 सीटें, इलाहाबाद में 60 सीटें हैं। स्कोर कम है तो इलाहाबाद को उल्टा कर देना आप काउंसलिंग में। अगर किसी बच्चे का स्कोर कम है तो नीचे वाले कॉलेज को ऊपर लेके आए और ऊपर वाले कॉलेज को नीचे लेके आए, और किसी बच्चे का स्कोर अच्छा है ऊपर से है तो ऊपर वाले कॉलेज को ऊपर रखे और नीचे वाले कॉलेज को नीचे रखे। यही सही तरीका होता है काउंसलिंग करने का। हर स्टूडेंट की काउंसलिंग अलग पैटर्न से की जाती है, आपके स्कोर के हिसाब से ही काउंसलिंग होती है। ऐसा नहीं कि अगर बोल दिया लखनऊ वाला कॉलेज अच्छा है तो 500 वाला बच्चा भी लखनऊ वाला ऊपर डाल रहा है और 450 वाला भी लखनऊ ऊपर डाल रहा है। आपको पता है कि 450 का स्कोर है, मुझे लखनऊ का कॉलेज पसंद तो है, लेकिन ये ऊपर वाले बच्चे खत्म कर देंगे, तो आप नीचे वाले कॉलेज को ऊपर लेके जाओ। दिस इज द बेटर वे ऑफ डूइंग द चॉइस फिलिंग। उसके बाद आपका इसमें जो होम्योपैथिक कॉलेज है, 7 होम्योपैथिक की कॉलेज हैं, 300 सीटें 7 कॉलेज में, होम्योपैथिक में, बीएचएमएस में। इसमें भी आपका जो लखनऊ हो गया, इलाहाबाद हो गया, कानपुर हो गया, इसके ऊपर ज्यादा लोड पड़ेगा। उसके बाद नंबर 4 पे फैजाबाद आएगा। अगर आपका स्कोर ऊपर से तो आप इनको ऊपर रखो।
अदरवाइज उसके बाद गाजीपुर का हो गया, मुरादाबाद का हो गया, आजमगढ़ का कॉलेज हो गया, इसको आप नीचे रख सकते हो। अगर आपका स्कोर कम है तो आप इसको ऊपर रख सकते हो, या तो मिक्स काउंसलिंग कर सकते हो, इस हिसाब से आप मिला के। बाकी अगर आप देखते हो हमारे पास उत्तर प्रदेश में बीएमएस की बहुत ज्यादा सीटें हैं। बीएमएस में दिल खोल के सीटें दी, इतनी सीटें तो एमबीबीएस में भी नहीं है। टोटल बीएमएस में अगर आप देखते हो तो देयर आर टोटल 57 कॉलेज हैं अलग अलग जगह पे उत्तर प्रदेश में। तो इसमें किस हिसाब से काउंसलिंग होगी, इसमें इस हिसाब से काउंसलिंग होगी। सबसे पहली चीज होती है लोकेशन जहाँ की, जैसे लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, इलाहाबाद हो गया, बनारस हो गया, आगरा हो गया, ये सब बड़े शहर हैं तो ये टॉप पे जाएंगे इनके कट ऑफ। और सेकंड चीज अगर आप इसमें ध्यान से देखते हो जो फीसेस हैं, अब इसमें जो मिनिमम वाली फीस आ रही है वो 2,04,600 रुपए है। अब कुछ कॉलेज की फीस इसी के बीच में आपकी 3 लाख रुपए की फीस है, ये कुछ कॉलेज की फीस आपकी 2,94,000 की फीस है, कुछ कॉलेज इसमें आपके ऐसे हैं जो 2,82,000 की फीस है। यानी कि जिसकी फीस कम है उसके ऊपर भी ज्यादा लोड रहेगा। तो कम फीस, जो बहुत से बच्चे हैं वो चाहते हैं कि भाई अगर हमको 1 लाख रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, 1 लाख रुपए कम की फीस मिल रही तो 4 साल में 4 लाख रुपए का फायदा हो रहा है, तो कम फीस वाले कॉलेज ऊपर जाएंगे। तो अगर कोई बच्चे का स्कोर कम है, लो स्कोर पे है, 200 से नीचे का नंबर है, 160, 170, तो आपके लिए ये मंत्र रहेगा अच्छी काउंसलिंग करने का, आपका ये फंडा रहना चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन लगा के चलो कि इधर नहीं तो उधर, इधर नहीं तो उधर हमको सीट मिल जाए। और अगर आपका स्कोर ठीक ठाक है 270, 300, 350 के आसपास का, और आपको पता है प्राइवेट कॉलेज में हमको सीट लेना है, तो आप ऊपर के ऑप्शन लेके चलो। इस हिसाब से अपनी चॉइस फिलिंग आप लोग को करनी है। तो आई होप फ्रेंड्स इतनी इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए काम की होगी और आपको अच्छे से काउंसलिंग कर पाओगे। इस हिसाब से आपको चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग की कोई जल्दबाजी मत करो कि आज ही खुल रही है 17 तारीख को तो आज ही कर लें। आराम से आप देखो, ऑब्जर्व करो, कल 18 तारीख, परसों 19 तारीख को भी आप अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हो। चॉइस फिलिंग करने के बाद 20 तारीख को रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद 21-22 तारीख को आप लोग को लखनऊ पहुंचना है, वेरिफिकेशन कराना है। जो आपका जो डीडी है सिक्योरिटी अमाउंट का, आप चाहो तो 50,000 या 10,000 का जो भी आप डीडी लेके जा रहे हो वो आप चाहो तो डिमांड ड्राफ्ट बना के लेके जाओ, चाहो तो आप ऑनलाइन जमा कर दो, पहले ही उसकी रसीद लेके आओ। ऑनलाइन सबमिट करना है तो आज अभी आप तुरंत भी जमा कर सकते हो। और जो स्टूडेंट्स लोग ने कल एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, आप लोग का रजिस्ट्रेशन फीस नहीं सबमिट हुई तो इसलिए बस घबराओ नहीं, 24 घंटे बाद जमा होती है वो, तो कल की जगह पे वो आज रात को कर लोगे आपको, तो आपको सबमिट हो जाएगी। और उसका प्रिंट आउट जरूर निकाल लेना, जब फीस सबमिट करोगे उसके बाद आप उसका प्रिंट आउट निकाल लेना एक दिन के बाद, वो प्रिंट आउट आपको लेके जाना है। डॉक्यूमेंट्स आपको बता दिए, 10-12 की मार्कशीट, 10-12 के सर्टिफिकेट्स, आपका आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, नीट का स्कोर कार्ड, ये जो आप रिसिप्ट डाउनलोड करोगे ये, और अगर आपने ऑनलाइन फीस सबमिट करी तो उसकी रसीद, वरना आपका डीडी के पीछे अपना नाम लिख देना, इतना सब आपको चाहिए। और गवर्नमेंट कॉलेज में करने जा रहे हो तो अपनी डोमिसाइल ध्यान से रख लीजिएगा अपने साथ। इस तरह से आप लोग काउंसलिंग कर लीजिए। जो बच्चे मिस हो जाएंगे वो सेकंड काउंसलिंग में अपनी सीट को ले सकते हैं, लेकिन सेकंड काउंसलिंग ले सकते हैं, एक ऑप्शन है। लेकिन सेकंड काउंसलिंग में जो सीट अगर जितनी बचेगी तभी आपको मिलेगी, अगर सीट नहीं मिलेगी बचेगी तो मिलना मुश्किल हो जाएगा। एमबीबीएस में जो काउंसलिंग हुई थी इस बार उत्तर प्रदेश में 90% सीट फर्स्ट राउंड में मिल गई थी। 2250 सीटें थी, सेकंड राउंड पहुंचते पहुंचते केवल 280 सीटें बची थी, 2000 सीट पहले राउंड में निकल गई थी। तो ये राउंड जो आपके सामने ये जो मौका है, ये प्रेजेंट को छोड़ के फ्यूचर पे मत जाइएगा, पहले इस राउंड को देखिए बेस्ट से बेस्ट तरीके से आप क्या कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट उत्तर प्रदेश आयुष काउंसलिंग कैसे करनी है, कब क्या कैसे क्या होगा, ये सब आपको इस छोटे से वीडियो में बता दिया है एसीएस ने। और अगर इसके बाद भी किसी स्टूडेंट को कोई तरह की प्रॉब्लम हो रही है, उसको काउंसलिंग चलानी है, तो आप चाहो तो फिर आप एसीएस में रजिस्टर हो सकते हो और एसीएस से हमारी मेंटरिंग सर्विसेज ले सकते हो। हम आपकी काउंसलिंग करके देंगे और आपको 100% आपका कॉलेज अलॉट हो जाएगा अगर आप नीट में एलिजिबल हो और रजिस्ट्रेशन कर रखा है। जो बच्चे किसी भी रीजन से रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए, आप लोग भी मत घबराओ, सेकंड राउंड जब भी होगा तो उससे पहले भी ये मोस्ट प्रॉब्ली 99% रजिस्ट्रेशन दोबारा से आपका खुलेगा। इस काउंसलिंग में प्रेफरेंस फॉर्म वही बच्चे डालेंगे जिन्होंने अपना सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन करा रखा है, सक्सेसफुली उन्होंने अपना 1000 रुपीज का पेमेंट कर दिया है, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट सबमिट कर दी है, डाउनलोड कर लिया है लेटर, वही बच्चे अपनी चॉइस फिलिंग करेंगे। 17, 18, 19 3 दिन चॉइस फिलिंग होगी, आज नहीं तो कल कर लिए चॉइस फिलिंग, लेकिन प्रॉपरली कीजिए, स्मूथ कीजिए, डोंट टेक स्ट्रेस, कोई भी चीज का आराम से करिएगा, इजिली हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट उत्तर प्रदेश फ्रेंड्स काउंसलिंग। डू गुड इन योर काउंसलिंग, अच्छे से काउंसलिंग कीजिए। ऑल द बेस्ट फ्रॉम मी एंड टीम एसीएस, अच्छे से काउंसलिंग कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो हमारे, जिससे आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन एजुकेशन सेक्टर पे मिलते रहे और काफी मोटिवेशनल वीडियोस मिलते रहे। ऑल द बेस्ट दोस्तों।